ये कहानी सिर्फ इंसान की नहीं, हम सब की है, क्योंकि हम सब 10,000 साल पुराने उस सफर का हिस्सा हैं जो अब भी जारी है। सभ्यता का उदय, 10,000 साल का सफर। कभी हम जंगलों में भटकने वाले कमजोर से जीव थे, न कोई शहर, न कोई घर, न कोई भाषा, सिर्फ डर, भूख और जीने की एक छोटी सी उम्मीद। लेकिन एक दिन इंसान ने आसमान की ओर देखा और उसी पल सभ्यता की कहानी शुरू हुई। आज हम आपको 10,000 साल पीछे ले चलेंगे, जहाँ इंसान सिर्फ इंसान नहीं था, बल्कि एक जीव था जो सपनों की तलाश में था। ये कहानी है हमारी सभ्यता की, हमारी ताकत की, हमारी हार और जीत की, हमारी इंसानियत की, संघर्ष और साथ। 10,000 साल पहले 10,000 साल पहले धरती बर्फ की चादर में लिपटी थी। इंसान छोटे छोटे समूहों में रहता था। रातें लंबी, डरावनी और ठंडी होती थीं। बच्चों की रोने की आवाजें हवा में घुल जाती थीं और हर सूरज उगना एक नई लड़ाई जैसा था। हम उस समय सिर्फ शिकारी थे। हर दिन जिंदगी और मौत के बीच एक थिन लाइन पर चलना पड़ता था। लेकिन इसी संघर्ष में इंसान ने सबसे बड़ा हथियार सीखा, साथ रहना। खेती की क्रांति। फिर एक दिन इंसान ने देखा कि मिट्टी में गिरे दाने फिर से उगाते हैं। यह छोटा सा चमत्कार पूरी सभ्यता बदल देने वाला था। खेती शुरू हुई। पहली बार इंसान ने सोचा, मैं यहाँ रुक सकता हूँ, एक घर बना सकता हूँ। माँ ने बच्चों को सुरक्षित जगह में खिलाया। लोगों ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, हम कल भी जिएंगे। कला और समाज का जन्म। धीरे धीरे खाने की चिंता कम हुई तो इंसान ने सोचना शुरू किया। कला ने जन्म लिया। दीवारों पर हाथों के निशान बनाए गए, जैसे किसी ने कहा हो, हम यहाँ थे। लोगों ने घर बनाए, गाँव बने। बुजुर्गों की सलाह एक नियम बन गई और इंसान ने पहली बार महसूस किया कि अकेले नहीं, हम मिलकर ज्यादा मजबूत हैं। महान सभ्यताओं का उदय। मेसोपोटामिया। इतिहास की शुरुआत। टिग्रिस और यूफ्रेटिस की नदियों के बीच जन्मी दुनिया की पहली महान सभ्यता मेसोपोटामिया। यहाँ के लोग पढ़ते थे, लिखते थे, पहले शहर बनाते थे, पहिया बनाते थे। उन्होंने कहा, अगर हम अपने विचार लिख दें तो हम कभी नहीं मरेंगे। यहीं से इतिहास शुरू हुआ। मिस्र। सपनों के पिरामिड। नाइल नदी के किनारे इंसान ने कुछ ऐसा बनाया जो आज भी समय को चुनौती देता है। पिरामिड। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये सपने थे, समर्पण था, हजारों हाथों का पसीना था। जब लोग रात में तारे देखते थे तो सोचते थे, हम पर नजर रखने वाले देवता वहीं रहते हैं। सिंधु घाटी। शांति की शक्ति। भारत की धरती पर एक शांत, संतुलित और अद्भुत सभ्यता जन्मी। सिंधु घाटी। यहाँ के लोग युद्ध नहीं, शांति में विश्वास रखते थे। शहर इतने सुंदर, इतने साफ कि आज भी आधुनिक लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। यह सभ्यता कहती है, सच्ची ताकत निर्माण में है, विनाश में नहीं। हार और रोशनी। समय के साथ लालच, सत्ता और डर ने इंसान को बदला। साम्राज्य टकराए, राजा एक दूसरे को चुनौती देने लगे और इंसान ने सीखा, सिर्फ बनाना ही नहीं, तोड़ना भी उसकी फितरत का हिस्सा है। युद्धों ने बच्चों के सपने छीने, परिवार बिछड़े, माएं रोईं, राजा गर्व करते रहे। यह इतिहास का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। लेकिन इसी अंधकार में एक नई रोशनी पैदा हुई। जिज्ञासा। प्रश्न पूछना, खोज करना। दुनिया ने पहिया, लिपि, भाषा, फिर गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा सीखी। हर खोज ने इंसान को याद दिलाया, तुम्हें डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। मिलन और आगे का सफर। धीरे धीरे सभ्यताएं मिली, विचारों का आदान प्रदान हुआ, व्यापार बढ़ा, नए शहर बसते गए, सड़कों ने देशों को जोड़ा। इंसान ने लिखा, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। निष्कर्ष। हमारी असली ताकत। आज हम डिजिटल दुनिया में रहते हैं, जहाँ एक क्लिक में इतिहास सामने आ जाता है। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, हमारी असली ताकत हमारे हथियारों में नहीं, हमारी इमारतों में नहीं, हमारी मशीनों में नहीं, हमारी असली ताकत है हमारा दिल, हमारी एकता, हमारी इंसानियत। सभ्यताएं उठी, गिरी, धूल में मिली, लेकिन इंसान का सफर चलता रहा और आज भी हम इतिहास लिख रहे हैं। यह कहानी सिर्फ इंसान की नहीं, हम सब की है, क्योंकि हम सब 10,000 साल पुराने उस सफर का हिस्सा हैं जो अब भी जारी है।